चलिए नेक्स्ट, पेट के बल लेट जाइए। आसन का अभ्यास हमें करना है, 2 आसनों का विशेष, भुजंगासन और धनुरासन। दोनों हाथ बगल में रखो, कल भी किया था ना हमने, बगल में रखना बेटा, ये बिटिया जैसे कर रही है। चलो अब श्वास भरते हुए पेट से ऊपर का जो भाग है, कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा ऊपर उठाएंगे। रेडी स्टार्ट। 1, बहुत सुंदर। अब बेटा धीरे धीरे कमर बंद है उसको दोनों हाथों के बीच में ले आओ, खींचते हुए खींचो, पूरा शरीर को आगे खींचो। वेरी गुड, बहुत सुंदर। धन जी हाथों को, कोहनियों को उठा दो, आप भी कोहनी उठा दो। हाँ कोहनी उठाओ जी, केवल हाथों के बल खड़े हो जाओ। अब हाथों को थोड़ा सा पीछे लो ना, हाथों को पीछे लो। हाँ जी खींचो बेटा, पूरा गर्दन पीछे की तरफ खींच के रखो। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाओ। अभी इसमें पुशअप्स करने हैं, कितना? 20, ओनली 20। रेडी स्टार्ट। 1, वापस 2, 3। अब पैरों को फोल्ड करो, दोनों पैरों को। अब दोनों, क्या ना पता है सभी को, धनुरासन। चलिए रेडी स्टार्ट। खींचिए पूरा, गर्दन को भी पीछे खींचिए। हाँ बहुत सुंदर। अभी किनका अच्छा है सबसे? उन गुड़िया का अच्छा है, उनका भी बहुत बढ़िया, वो बहुत ही सुंदर है उनका बिटिया का। खींचो पूरा। इसमें पूरा शरीर का विकास जो है वो सही अवस्था में होता है बेटा। खींचो पूरा। इस आसन का अभ्यास किया कीजिएगा। पूरा फेफड़ा इसमें खुलता है। आपके 6000 जो छोटे छोटे वायु कोष हैं, उसमें से अधिकतर यानी 60 से 70% वो बंदी पड़े रहते हैं, उनका उपयोग ही हम जीवन भर नहीं करते हैं। और वो अधिक मात्रा में यदि आपके वायु कोष से टेम्पल्स खुले हुए हैं तो आपका स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। चलिए रेडी स्टार्ट। धनुरासन। 1, उठाओ पूरा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पद्धति ध्यान में आ गई ना? पैरों को, थाइज जो है वो जमीन पर नहीं टिकने हैं, और नाभि से ऊपर का हिस्सा भी जमीन से टच नहीं। और भोजन है उससे कहीं अधिक जो आवश्यक है वो शारीरिक श्रम भी है। अभी जो माल खाया हुआ अंदर ही रखना है, बाहर भी निकालना है। क्यों जी? अब वो बाहर किस शर्त पे निकलेगा? जब आप फिजिकल वर्कआउट अच्छे से करोगे, वरना फिर वो आधा एसिड के रूप में आपके बॉडी में जो है वो कहीं भी इकट्ठा होगा तो वही रोग पैदा करेगा। और देखिए बीमारी के बाद कोई भी थेरेपी, उसके लिए भी चुनौती होता है ठीक करना, और आपके लिए भी उस बीमारी से निकलना बहुत कठिन होता है। लेकिन बीमार ना हो। अभी आप तो पढ़ने वाले बहुत सिंसियर बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप समझ सकते हैं इन बातों को कि हम बीमार ना हो ऐसी एक व्यवस्था करें। और पूरी दुनिया जो है आज इस योग के चिकित्सकीय उपयोग का फायदा उठा रही है। तो लगता है कि अपने में से कितने बच्चे हैं जो पहले भी कुछ आसन प्राणायाम का अभ्यास करते थे? एक बार हाथ खड़ा करना दाया। मुश्किल से 5, 6, 7 की संख्या है। सभी को करना चाहिए, वरना आपको देखना ये बच्चे जीवन में स्वस्थ रहेंगे और आप बीमारियों से घिर जाएंगे। और एक बार जब बीमारी आती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है दुनिया में। रिश्ते नाते, सगे संबंधी, अच्छा भोजन, अच्छी सुविधाएं, आपको सब जो है वो बेमानी लगती है। तो इसलिए स्वास्थ्य की कीमत क्या है? प्रतिदिन उठकर शारीरिक श्रम करना, आसन प्राणायाम का अभ्यास करना। चलिए अब एक गीत हम पीछे बोलेंगे, और अच्छे स्वर में, क्योंकि लड़कियां तो बहुत अच्छा गाती है ना, परमात्मा ने उनका स्वर भी अच्छा दिया है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है,
हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, क्योंकि आप देखो दुनिया के बहुत सारे देश है जहाँ प्रातः सवेरा ही नहीं होता है, वो 6-6 महीने हो जाते हैं सूर्य देखे हुए उनको। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं, गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है। 1 2 1 2 आगे स्थाई पंक्ति आपने बोलनी, स्थाई पंक्ति। निर्मल है अविराम है। बोलो। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है। वो कुरुक्षेत्र में ही दिया था ना गीता का ज्ञान, और कहाँ दिया था वो? युद्ध के मैदान में। जिसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, खेला करते सीता है। जिसके सैनिक समर भूमि में, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, सो खेला करते सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बेटा भाव शुद्ध होते हैं, क्योंकि देखिए गीत जो है आपके अंतरंग भावों को जगाने का काम करता है, लेकिन गीत का भाव भी अच्छा। अभी हमने दाईं तरफ से श्वास भरा, ऐसा ही है ना? तो इस बार बाईं तरफ से भरना। चलो रिलैक्स। पूरा बड़ा सर्किल बनाते हुए स्टार्ट। 4 5 6 7 8 9 10। ऑपोजिट विपरीत दिशा में चलो, गति के साथ करो। शाबाश। 4 5
8, 9, 10। रिलैक्स। अभी दूसरा अभ्यास करना कंधों के लिए। रिलैक्स। अभी हमने सपोज करो दाएं से श्वास भरा तो इस बार है बाएं से। रेडी, स्टार्ट। मुख्य अपने भाग हैं। यदि यहाँ रक्त का संचार ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप बीमार नहीं होंगे। क्योंकि बीमार ना हो ऐसी एक व्यवस्था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के रूप में जो आज है, ये योग चिकित्सा को देखा गया है। चलिए दोबारा करेंगे। भरो पूरा 5 लीटर श्वास भरना है। अभी तो मुश्किल से आधा केजी भी नहीं जा रहा है। भरो पूरा ताकत से। ये बार बार जो कोल्ड की समस्या आती है, श्वास लेने में समस्या है, महिलाओं को अक्सर जो है बाद में आस्थमेटिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। कारण वो जो 6000 छोटे छोटे वायु कोश हैं, भरो भरो सांस भरो, हमें फुलाना चाहिए प्राण वायु से, वो हमने नहीं किया है। लेकिन जो बच्चे ग्राउंड में अच्छा दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनके बाल अधिकतर खुले होते हैं। चलिए रिलैक्स। कमर की जड़ता के लिए अब सुबह उठते हैं तो इतना स्टिफनेस होती है कि ऐसे टेढ़े टेढ़े चलते हैं बिल्ली की तरह, है ना। क्योंकि वो प्रॉपर आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। रिलैक्स। चलिए अब दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे बेटा। देखिए अब त्रिकोण आसन। अब इसमें घुटना जो है वो टेढ़ा नहीं करना है, घुटना सीधा रहे अपना, और दृष्टि ऊपर जो अपना हाथ है उस दिशा में। अब दूसरे पैर की तरफ। अब धीरे धीरे क्या होता है इसमें, हथेलियां जमीन पे टच करना, पूरा पैर में खिंचाव आएगा। जिसके ये साइटिका पेन होता है, लेग में कोई ना कोई दर्द रहता है, आप करके देखो ना 10 दिन, किसी चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पूरा जो हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं वो पोस्चर ही फिजियोथेरेपी का काम करेगी आपका। चलो देखो करके, पूरा ट्रैक्शन आएगा इसमें एकदम से। रिलैक्स। चलिए वापिस आ जाइए। अभी कल वाले जो आसन है 1-2 उसका अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, यानी शरीर की जड़ता को दूर कैसे करें। भाई जब तक आप में चुस्ती नहीं है, काम करने का उत्साह नहीं है, तो ठीक से कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जहां भी है किसी भी समय आप कर लो पूरा शरीर को ऐसे। एकदम से 10-20 सेकंड करोगे ना तो क्विकली आपको एकदम से वो एनर्जी फील होगी। खींचो पूरा शरीर को, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, बस सीधा ऊपर खींच दो शरीर को, नीचे पिंडलियों को, घुटनों को, थाइस को, एब्डोमेन को, स्टमक, लंग्स एरिया, भुजाएं, और मिला के ऐसा पूरा जितना सीधा कर सकते हैं। एड़ियां भी उठा सकते हैं। बैलेंसिंग आसन भी इसमें आ गया। रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से करें। 2 उठाओ पूरा से, और खींचिए, नीचे से खींचना शुरू कीजिए पैरों से। 1 2 3 और खींचिए, हर अंक पे अधिक खींचना है। 5 6 और उठिए। 7 8 9 और उठो। 10। रिलैक्स रिलैक्स। अभी एक इसमें आसन हम करते हैं नटराज आसन।
अब दाएं पैर को ऐसे उठा लो भाई, पकड़ लो इसको, एक हाथ आगे निकाल लो, ये बैठ रहते हैं। उसको दूध का गिलास पकड़ा दिया और उसको भी ऐसे मथने का काम कर रहे हैं। और फिर बैलेंसिंग के कारण ही चलने में भी जो है वो दिक्कत आती है। अब उठा दो इसको पीछे, धीरे धीरे उठा दो, उठाओ, वापिस दूसरे पैर के साथ कर दो, पूरा करो सीधा, रिलैक्स। देखो आसन बहुत सारे हैं, आप भी इंटरनेट पे है, पुस्तिकाओं में है, वो देख सकते हैं। अभी मुझे कौन सा सूट करता है और अच्छा लगता है आप तय कीजिएगा उसके अनुसार, लेकिन उसमें से अधिकतर आसन कौन से होने चाहिए जो आपके पेट को, आपके रीढ़ को जो है वो फ्लेक्सिबल करने का काम करे, उनके अधिक चुनाव करना आसन के रूप में। चलिए अभी इस तरीके से आ जाइएगा, वीरभद्रासन। निकाल लो पैर, बहुत सिंपल तरीका है, बस अगले घुटने पे दबिए और दबिए दबिए। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, अब दबिए पूरा, बहुत सुंदर। रुकना इस पोस्चर में, कितना समय रुक सकते हैं, ये है आसन की सिद्धि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। घुटने की सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है, क्योंकि घुटना फ्लेक्सिबल होगा तो लिगामेंट्स के मध्य जो एक कार्टिलेज होता है ना, वो थिकनेस बढ़ जाती है उसकी, तो वो भी पूरी होगी यदि फ्लेक्सिबल रहेगा। आप दूसरा पैर आगे ले आइए, चलिए फिर से अभ्यास करेंगे उसी तरह। 1 2 3, दबिए पूरा, 4 और दबिए, 1 2 3 4 5, खींचिए ऊपर, 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत सुंदर। अब बैठ जाइए, और कैसे बैठना है देख लेंगे एक बार। उत्कट आसन में कम बैठते हैं ना, इस आसन का प्रयोग नहीं करते। अभी इसमें घर में जो पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, आपको पता है कि इतना अच्छा ये आसन है कि आपके पूरा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और पूरे लेग का मसाज करने का काम करता है। तो क्या करना है इसमें, बस सिंपल है, ऐसे बढ़ना। चलिए आगे बढ़ो, आगे चलो चलो, शाबाश, चलो। लगा लो। हाँ, इससे अच्छा तो वही काम कर लेते हैं ना। चलो अब पीछे जाओ, लेकिन ऐसे ही बैक में इस तरीके से पीछे हटना। रिलैक्स, अब बैठ जाइए, अब बैठिए। चलो अभी बैठे बैठे भी कुछ आसन कर लेना। जैसे घर में वो दूध बिलोते थे ना पहले, तो कैसे चलती थी वो, इससे होगा क्या, हमारे स्पाइनल कोड से जो 72,000 नाड़ियों के रूट्स पॉइंट हैं, जड़ें वहीं पर हैं, तो पूरा 72,000 नाड़ियों का शोधन का काम इससे होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आती है। और जहां रुकावट आई वहीं समस्या हुई। चलिए अभी इसको दूसरे तरीके से हम करेंगे, दोनों हाथों को पार्श्वासन के रूप में। ये देखिए, करिए। चलिए फिर दूसरी दिशा में 2
चलिए शाबाश। 3। अब इसमें पूरा छाती को ऊपर उठा दीजिए, ऊपर उठाइए, पूरा खींचिए ऊपर, गर्दन को ऊपर खींचिए, पीछे की तरफ खींचिए बेटा गर्दन को, गर्दन पीछे खींचिए, श्वास को भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए वापिस आए, ऑपोजिट। 4। अब उठा दो पूरा, कंधों को उठा दो, गर्दन को पीछे खींच दो, जितना अधिकतम ट्विस्ट कर सकते हैं अपने रीढ़ को। रिलैक्स, वापिस आ जाए। इसमें एक और आसन है, विशेषकर आपका, मैं एक एक रोग का नाम लूं, उसकी बजाय समय खराब ना करें। पूरा जो अपना सिस्टम है उस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम ये करते हैं। जैसे कोई बच्चा व्यायाम करता है तो उसका शरीर अलग से दिखता है, हष्ट-पुष्ट होता है, रोग कम आते हैं जीवन में। तो ऐसे ही एक्सटर्नल जो 46 मसल स्टोन है उनका व्यायाम तो बाह्य जो भारी व्यायाम है उनसे हो जाता है, लेकिन आसन उसमें विशेष काम क्या करते हैं कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको भी बहुत अच्छी मसाज का काम करते हैं, और मसाज से क्या होगा, वो अंग पुष्ट होगा। तो इसमें पूरा आपका जो मध्य का जो भाग है, यानी कमरबंद से लेकर गर्दन तक के जितने भी ऑर्गन है, लीवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी का एक साथ में व्यायाम उसमें होगा। इसका नाम आसन का है उष्ट्रासन। पीछे दोहराइए नाम, उष्ट्रासन। ऊंट जैसे होता है, ऊंट की तरह, है ना। उष्ट्रा नाम विवाहेसु, ऐसी एक उक्ति भी आती है। चलिए एक बार देख लेंगे मुझे। ठीक है, हाथ को पीछे लेकर जाना और पीछे एड़ियों पे रखना। अब गर्दन पीछे डालना, पेट आगे खींचना। अब देखना कैसे जड़ता आपकी पूरे शरीर की जाएगी, करके देखो एक बार। अंति गर्दबा, है ना। अहो रूपम अहो ध्वनिम। अब इसका अर्थ भी बता दूं, क्यों? दोनों हाथों से नहीं होता तो एक हाथ से कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, इस बच्ची का हो गया है सामने। गर्दन नीचे डाल दो बेटा। अब पेट को आगे खींच दो, पेट को आगे खींच दो। देखो उस पंक्ति में आगे उनका दोनों का होगा। पेट को आगे खींचो बेटा, पेट को आगे खींचिए। बहुत अच्छा। अपने में से कौन बच्चा कर रहा है, दिखाओ एक बार, मैं उसको आगे बुलाता हूँ। एक वो बच्ची है, उसका बहुत सुंदर है। बोलना बेटा इसको, गुड़िया को, आप आओ आगे, तुरंत आओ दौड़ के। अभी इनको देखना, उनका भी बहुत अच्छा है वो गुड़िया। भाग के आओ, भाग के दिखाओ एक बार कैसे करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रानाम विवाहेसु, यानी ऊंट का ब्याह था, और गीत कौन गा रहे थे, गधे, और वो एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गीतम गायंती गर्धवा अहो रूपम, वो बोलता है ऊंट को कि क्या रूप पाया, कितने सुंदर हैं आप। और फिर ऊंट उसको क्या बोलता है, अहो ध्वनिम, कि आपने कितना सुंदर जो है वो स्वर पाया है। तो वही बात होगी है ना। चलिए देखो बेटा एक बार इनका, बहुत सुंदर। और ज्यादा उठाओ बेटा कमर को, कमर को और खींचो बाहर। ये इस स्थिति में अब देखो करके एक बार, और इसमें कुछ समय के लिए रोकना। पेट जिनका बढ़ता है कतई नहीं बढ़ेगा। आप देख लो इस पोस्चर को, सारे पेट को खींच देगी ये। गर्दन नीचे डाल दो। अब धीरे धीरे हथेलियां जो है आप एड़ी पर टिका दीजिए। हथेलियां टिकाई जा सकती हैं और नीचे जा सकते हैं, और पूरा सिर जो है वो आपके पैर के पंजों से लग जाएगा, लेकिन अभ्यास से। कुछ बच्चों का बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। अभी ये गुड़िया का लग गया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी स्थिति है, इनकी हथेलियां आ गई हैं। शाबाश, वापिस आओ बेटा, रिलैक्स। चलो बेटिया, लेट जाइए बेटा, अभी लेटिएगा। दोनों हाथ
हाथों को ऊपर शिव मुद्रा में उठा लें। मंत्र पीछे दोहराएंगे। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कस्य दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे रखते हुए चेहरे की मसाज करें। धन्यवाद।